हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को विश्व चिंपांजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज सावन महीने का पहला सोमवार भी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकाल समेत कई शिवालयों पर भक्तों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और सावन के पहले सोमवार पर बहुत ही अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगा जल, बिल्व पत्र, पुष्प वगैरह ये अर्पित करने चाहिए। ऐसे में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्त जलाभिषेक किस समय करेंगे, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, प्रातः काल के समय एक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त और शाम के समय गोधूली मुहूर्त में भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। जल चढ़ाने का सही तरीका यह है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, है ना। और वहीं दोस्तों, आज 14 जुलाई को स्कूलों में भी कुछ जगहों पर छुट्टियां घोषित की गई हैं। ना सिर्फ आज सोमवार के दिन, बल्कि पूरे सावन में हर सोमवार और शनिवार को बंद रहेंगे इस जिले के स्कूल। दरअसल एक तो मध्य प्रदेश उज्जैन में सावन मास के दौरान हर सोमवार को सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है उज्जैन जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि संडे के दिन स्कूल खोलने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ और जिलों में भी सावन के हर सोमवार में स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टियां रहेगी। यूपी के बदायूं, बरेली और अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, आज देश के इस राज्य में सोमवार को नहीं मिलेगी शराब, होटल, बार और शराब की दुकानें बंद रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में होटल और रेस्टोरेंट उद्योग सरकार की कर नीतियों के खिलाफ अब खुलकर सामने आ रहा, जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उल्टे सीधे टैक्स लगाए हैं। तो अब महाराष्ट्र सरकार की नई शराब नीति का विरोध करने के चलते आज सोमवार 14 जुलाई को राज्य भर के 11,500 से भी ज्यादा होटल, बार और रेस्टोरेंट वगैरह में शराब वगैरह बंद रहेगी। शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएगी। टैक्स बढ़ाने पर यह विरोध किया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के दौरे पर रवाना हुए। यहाँ एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कल रविवार से 3 दिवसीय चीन यात्रा पर जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने सिंगापुर की यात्रा भी की। अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में बीते दिन रविवार को सिंगापुर पहुंचे और यहाँ के डिप्टी पीएम गन किम योंग से उन्होंने मुलाकात की। भारत सिंगापुर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष विवियन बाला से भी सिंगापुर में मुलाकात की और बोले कि एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है सिंगापुर। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया और इन 4 सदस्यों के नाम आप देख सकते हैं। एक तो मशहूर वकील निकम, एक इतिहासकार मीनाक्षी जैन और एक पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला और एक समाज सेवी सदानंद, इन चारों ग्रुप में शामिल हैं। चलिए खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेघालय दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज का दौरा किया और कहा कि सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ावा मिल रहा है। मेघालय में सीतारमण बोले कि पेड़ों की जड़ों से बने पुलों को तो यूनेस्को की मान्यता मिलनी चाहिए। वो यहाँ सीमावर्ती गाँव के करीब भी पहुंची। चलिए अगला अपडेट देखिए। कल 15 तारीख को शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस धरती पर आएंगे। 60 से भी ज्यादा प्रयोगों का डेटा लेकर वापस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उनका यान अब धरती की वापसी की तैयारी कर रहा है। भारत के गौरव और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी तय हो चुकी है। 15 जुलाई को स्प्लेश डाउन होगा और पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु 7 दिनों तक पुनर्वास में रहेंगे। अंतरिक्ष से रवाना होने से पहले शुभांशु ने कहा कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। यहाँ फेयरवेल सेरेमनी में पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की बात दोहराई उन्होंने और कल उनकी धरती पर वापसी होने जा रही है ना। और वहीं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन पर भी अच्छी खबर आ रही है। इस दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली। गगनयान की उड़ान के लिए इंजन तैयार हो चुका है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक डेवलपमेंट कर लिया है, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए तिरंगे के उपयोग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस संबंध में एक याचिका लगाई गई, तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। देखते हैं इसमें क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला भी पहला देश बन चुका दुनिया में हमारा देश भारत। और भारत की इस सफलता का WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और एक अच्छी खबर है, भारत को जल्द ही मिलेगी डेंगू की वैक्सीन भी। भारत अपनी पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुका है। ICMR और पेनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही डेंगियाल नाम की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इसमें 10,500 प्रतिभागियों के नामांकन की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण यानी ट्रायल में सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता नहीं दिखी है और नामांकित प्रतिभागियों पर पिछले 2 सालों से नजर रखी जा रही है, क्योंकि हमारा देश भी डेंगू से सर्वाधिक प्रभावित वाले देशों की लिस्ट में शामिल है भारत। और अगर ये वैक्सीन विकसित हो जाती है तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। हर साल हजारों लोगों की जानें बच पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी के रिटायरमेंट के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बने देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस के एक नेता की तरफ से ये बड़ी मांग की गई है। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। इन विधायक का नाम है बेलूर गोपाल कृष्णा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है कि पीएम मोदी के
राजनीतिक संन्यास के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आप भी अपने विचार जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 14 और कल 15 तारीख को उड़ीसा राज्य का दौरा करेगी, भुवनेश्वर और कटक में, और यहाँ वो एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होगी। चलिए बैंकिंग न्यूज पर खबर आ रही कि 8% से भी कम ब्याज पर मिल रहा है आपको लोन। यूनियन बैंक 7.90% ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को अभी लोन मुहैया करवा रहा है। यूनियन बैंक की तरफ से हाल ही में लोन की इंटरेस्ट रेट में एक कटौती की गई है, और भी देश के कुछ अलग अलग बैंकों की इंटरेस्ट रेट क्या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि नौकरियों पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर डालना नामुमकिन है। उन्होंने एआई को भी एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करने की बात कही है। हालांकि वो ये भी बोले कि एआई से नई जॉब्स भी जनरेट होगी, लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एआई लोगों की नौकरियां खाएगा। और इनकम टैक्स रिफंड पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 11 सालों में 474% तक बढ़ा आईटीआर रिफंड। बीते साल 2024-25 में 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रिफंड किया था, जबकि 2013-14 में यह आंकड़ा 83,000 करोड़ पर ही था। तो कहीं ना कहीं डिजिटल तकनीक ने भारत की कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम में यह बड़ा बदलाव किया। रिफंड में 474% तक की बढ़ोतरी हुई, और अभी आईटीआर डिपार्टमेंट सिर्फ 17 दिनों में ग्राहकों को, टैक्स पेयर्स को अपना रिफंड भी कर रहा है। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि अपने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। देश भर के रेलवे के 74,000 से भी ज्यादा कोच अब सीसीटीवी से लैस होंगे, और 15,000 लोकोमोटिव कोच और इनके इंजन को भी रिनोवेट किया जाएगा। रेलवे का कहना कि अब हाईटेक सुरक्षा कवच बनाया जा रहा, यात्रियों की हर हरकत पर अब तीसरी आंख की नजर होगी। इसके लिए रेलवे ने प्लान बनाया है। वंदे भारत सामान्य समेत सभी ट्रेनों के 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी, और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और वहीं देश भर की ट्रेनों का चार्ट भी अब 8 घंटे पहले बनना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम भी कब से लागू होगा, तो इस पर भी रेलवे ने जवाब दिया और कहा कि 14-15 जुलाई की रात से ही ट्रेनों का चार्ट बनने के समय में ये बदलाव किए जा रहे हैं। अब गाड़ी छूटने से कम 8 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। और भी दोस्तों रेलवे की तरफ से हाल ही में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी रेलवे की तरफ से हाल ही में अपने रेल यात्रियों के लिए एक सुपर ऐप भी लॉन्च किया गया, रेल वन नाम से, जिसमें आप आईआरसीटीसी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। पीएनआर और ट्रेन स्टेटस जैसी सुविधाएं भी आपको इस सिंगल वन मोबाइल ऐप में मिलेगी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में मतदाता सूची संशोधन की तैयारी की जा रही है। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में बिहार चुनाव के माहौल के बीच बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया था, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई दोस्तों की बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश के भी कई अवैध लोग जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से एक खबर आई है। तो अब अगले महीने 1 अगस्त से ही इस मामले पर जांच होगी, और न सिर्फ बिहार चुनाव में बल्कि बिहार की तरह पूरे देश की वोटर लिस्ट जांची जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। उसके बाद चुनाव आयोग इस पर फाइनल फैसला लेगा। तो चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने जा रहा है। ये एसआईआर क्या होता है? ये सिस्टम एक तरह से वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। कुछ जो 18 साल से ऊपर के मतदाता हो चुके हैं उनको जोड़ा जाएगा। कुछ अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे, जो मर चुके हैं उनके नाम भी हटाए जाएंगे। तो ये देश भर के राज्यों में अब वोटिंग लिस्ट में संशोधन करने का प्लान कर रहा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, है ना। और वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि इस पर भी अगली मीटिंग 30 जुलाई को होने की संभावना है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कुछ बड़े हादसे हो गए। देखिए आप, तमिलनाडु में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 18 बोगियां जल गई। 52 बोगियों में डीजल था तो पूरी तरह से धू-धू करके जलने लगी। फिर 40 बोगियों को अलग किया गया। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन का पूरा इलाका खाली कराया गया। ये घटना स्थल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात तक भी आग लगी रही। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई इस घटना में। और एक हादसा देखिए अमरनाथ यात्रा में भी हो गया। कुलगाम में काफिले की 3 बसें टकराई, जिसमें 10 श्रद्धालु घायल हो गए। 9 दिन पहले चंद्रकोट में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, और अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,020 यात्रियों ने दर्शन किए। जबकि अब तक अमरनाथ यात्रा में कुल 1,83,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। राजस्थान में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए आप, कोटा में ट्रक में घुसी मिनी बस, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। ज्वेलरी फैमिली इंदौर से सगाई फंक्शन से लौट रही थी। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 साल में राज्य में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 1 करोड़ युवाओं को नए रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साल 2025 से लेकर 2030 तक के लिए नीतीश सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है। वैसे अब तक भी नौकरियों को लेकर नीतीश सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बिहार में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात के महिसागर नदी पर बनेगा ब्रिज। हाल ही में जो गुजरात के वडोदरा में पुल हादसा हुआ, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अब एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। वैसे मौसम के हालात देश भर में अभी काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए आप, राजस्थान के अजमेर स्टेशन में भी पानी भरा। उत्तर प्रदेश के झांसी में 17 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। मध्य प्रदेश के भी कई गाँवों में बाढ़ के हालात हैं। बाकी और भी मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के कई राज्यों में भीषण भारी बारिश का रेड अलर्ट
अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर समेत 15 शहर सुपर लीग में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गुजरात का अहमदाबाद शहर पहले नंबर पर, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे नंबर पर रह सकता है। जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। राजा रघुवंशी मामले पर खबर आ रही है, जो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की जान ले ली गई थी, उसी की पत्नी सोनम द्वारा। तो इस मामले पर खबर यह है कि शिलोंग जाने की तैयारी में है मृतक राजा के भाई विपिन। वो बोले कि आरोपियों से मिला हो सकता है ब्रोकर शिलोंग जेम्स भी, तो उसकी अलग से जांच होनी चाहिए ऐसा। वैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में सोनम को पनाह देने वाले फ्लैट मालिक और गार्ड को बड़ी राहत मिली, कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही दोस्तों कि राजस्थानी युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे पाकिस्तान में बैठे आतंकी। एटीएस की पूछताछ में एक युवक ने चौंकाने वाले खुलासे किए और व्हाट्सएप चैटिंग में बम बनाने के तरीके भी पाए गए। मतलब राजस्थान के युवाओं को ऑनलाइन बम बनाना सिखा रहा पाकिस्तान। मोबाइल गेम्स खेलने वाले लड़कों को, युवा बच्चों को टारगेट किया जा रहा। एटीएस की पकड़ में आए आरोपी की तरफ से और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन वगैरह चलाते हैं, गेम खेलते, तो जरूर सावधान रहिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा के पुरी जिले में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का केस मिला। उसके बाद सरकार ने 6700 से भी ज्यादा पक्षियों को मार गिराया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, करणी सेना पर लाठी चार्ज किया गया। मध्य प्रदेश भोपाल समेत प्रदेश भर के कई जगहों पर चक्का जाम के मामले देखे गए। हरदा में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आंसू गैस छोड़कर खदेड़ा, वाटर कैनन भी छोड़े, 60 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा में चक्का जाम कर रहे करणी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके एक्शन लिया। उसका प्रदेश भर में अब विरोध होना शुरू हो चुका है। भोपाल, रतलाम समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में चक्का जाम और प्रदर्शन की घटनाएं देखी गई। वहीं हरियाणा के नूह में भी देखिए सांप्रदायिक तनाव के बाद अब अगले 24 घंटों तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर भी आदेश जारी हुआ। दिन में डीजल से भरे 87 केन पकड़े गए। 2 साल पहले यहाँ हिंसा हुई थी, तो कहीं वापस हिंसा ना फैल जाए, तो हरियाणा के नूह मेवात में आज होने वाली ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए प्रशासन पहले से सतर्क हो चुका है। इसके अलावा भी हरियाणा में भारी वाहनों की भी नो एंट्री रहेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। नूह पुलिस ने मेवात ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का पूरा रूट मैप भी जारी किया। आज 14 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने जा रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा रोहतक के जसबीर अफ्रीकी देशों में योगा सिखा रहे हैं। ये पीएम मोदी के फूड टेस्टर भी बने, कई अवार्डों से भी सम्मानित हो चुके हैं। और वहीं खबर है हरियाणा गुरुग्राम में जो राधिका मर्डर का मामला सामने आया, उस पर पूर्व रेसलर खली ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि बेटी बचाओ का सपना ऐसे पूरा नहीं होगा, ये मानसिकता का सवाल है। हाल ही में हरियाणा गुरुग्राम के सेक्टर 57 में आपको पता होगा, राधिका यादव नाम की एक टेनिस खिलाड़ी की उसी के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भी चंडीगढ़ में अंगदान किया। छत से गिरकर ये ब्रेन डेड हो गया था, तो इनके पिता ने बेटे की बॉडी को अंगदान के लिए दे दिया और इनके अंगों से 3 मरीजों को नई जिंदगी भी मिली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ये मामला है। वाकई में ऐसे उदाहरण समाज में लोगों को प्रेरित करते हैं जरूरतमंद मरीजों के लिए अपनी बॉडी के अंगदान करने के लिए, है ना। और साइबर ठगी की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। पंजाब पटियाला में रिटायर्ड टीचर से 74 लाख रुपए की ठगी की गई। सीबीआई और ईडी के फर्जी अफसर बनकर के फर्जी दस्तावेज भेजे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी धमकाया, 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पटियाला के राजपुरा से ये चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। एक 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका गुरु शरण कौर से ठगों ने खुद को इस तरह के अधिकारी बनकर 74 लाख रुपए की ठगी कर ली। मैं आपको आए दिन ये खबरें बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, समझ रहे हो। मतलब ऐसी चीजें सच नहीं होती हैं। पहले रिसर्च एनालिसिस किया करो, उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तो FIR दर्ज कराया करो। कभी ऐसे किसी को साइबर ठगी में आकर, डिजिटल अरेस्ट में आकर पैसे ना दें, है ना। और एक श्रद्धांजलि देखिए। साउथ के पॉपुलर विलन एक्टर कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया है। 2 दिन पहले उन्होंने अपना 83वां जन्मदिन मनाया था। इनके निधन पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि दी और कई साउथ एक्टर्स इनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए, देख सकते हैं आप। अगर आप भी साउथ की फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आपने इन दिग्गज एक्टर को अक्सर विलन के रोल में देखा होगा फिल्मों में, है ना। इनका नाम कोटा श्रीनिवास है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे चिरंजीवी, ब्रह्मानंदम और पवन कल्याण भी रो पड़े। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अहमदाबाद विमान प्लेन क्रैश मामले पर खबर आ रही है कि चेतावनी के बावजूद उड़ा था ड्रीम लाइनर विमान, जबकि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर पहले ही फेल होने का अलर्ट मिला था। सरकार बोली कि अभी इन रिपोर्ट से दुर्घटना की असली वजह का नतीजा न निकाले। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा AIB की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि उड़ान के 3 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे, क्योंकि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से इंजन बंद हुए थे, राइट। तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि अभी भी कई सारे जवाब इस मामले से जुड़े नहीं मिल पाए हैं। तो एक्सपर्ट बोले कि पायलटों को जल्दबाजी में दोषी बताया गया और उनको दोषी बताना भी गलत है। रिपोर्ट में जरूरी हस्ताक्षर भी नहीं है। जांच समिति में अनुभवी पायलट होने चाहिए ऐसा। और बीते दिन दिल्ली से श्रीनगर जा रही स्पाइस जेट की एक और फ्लाइट में ट्रेजेडी हो गई। वैसे तो इस फ्लाइट में फ्री फॉल होने की खबर को स्पाइस जेट ने खारिज किया। कंपनी का कहना है कि इस तरह के दावे बिल्कुल गलत, आधारहीन और भ्रामक है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट चली थी कि पैसेंजर्स का कहना है मानसून के कारण हल्का टर्बुलेंस हुआ और प्लेन अचानक नीचे आ गया था। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि
आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में भीषण भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश समेत अधिकतर राज्यों में 5 दिन तक लगातार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में भी हिमाचल की तरह बादल फटने का खतरा मंडरा रहा और देखिए आसमान से आफत भी बरस रही है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने से बीते दिन उत्तर प्रदेश में 14 तो बिहार में 2 और लोगों की मौत हो गई। वहीं ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, राजस्थान, यूपी, वाराणसी, मध्य प्रदेश समेत कई गांवों में बाढ़ के हालात भी चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरगुजा, बिलासपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। 2 दिन से धीमा पड़ा मानसून, सबसे ज्यादा बलरामपुर में बरस रहा पानी। तो वहीं इधर पंजाब के भी कई जिलों में बारिश हुई। रात 10 बजे तक भी बरसात और आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ। आज भी बठिंडा में सबसे ज्यादा बरसे बादल। इधर बिहार के हालात देखिए, पटना समेत 14 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौतें हो गई। रोहतास में सोन नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। वहीं राजस्थान के भी आज 30 जिलों में बरसात का अलर्ट है। झुंझुनू में भी झरने बहने लगे। झालावाड़ में 3 बच्चे डूबे हैं। और मध्य प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। छतरपुर में रनगुआ डैम के 15 गेट खोले गए। तो वहीं नदी में एक पिकअप भी बह गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। टीकमगढ़ में भी घरों और स्कूलों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। अशोकनगर में सब्जी मंडी भी डूबी। और मध्य प्रदेश के 19 जिलों में आज भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर में तिगरा डैम के भी 3 गेट खोले गए। और हरियाणा के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कल भी अलर्ट रहेगा। हिसार में पूरी की पूरी तहसील डूब गई, क्लब में भी पानी भरा और एक गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। और यूपी की तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चित्रकूट समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आप, तबाही से 750 करोड़ का नुकसान हुआ। 91 लोगों की मौत हो गई अब तक इस मानसूनी सीजन में। और अभी भी राज्य में लगभग 250 सड़कें बंद पड़ी हुई है। और उड़ीसा में देखिए कुछ अस्पतालों का बुरा हाल। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों वाले कमरों में भी पानी भर गया, तब भी टेस्ट कराने को मजबूर है मरीज। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश में तो भारी बारिश की संभावना रहेगी ही अगले 24 घंटे। इसके अलावा भी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। और भी भारत के मानचित्र में देख सकते हैं आप, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए। स्पेन के भी कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ वगैरह में तबाही मची हुई है। गाड़ियां बह गई, 2 लोग लापता, मदद के लिए सेना भी तैनात की गई। तो वही अमेरिका के भी टेक्सास समेत कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो सोने चांदी पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब सोने में बड़ी गिरावट आने वाली है। दरअसल विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक जोखिम घटने लगे हैं और डॉलर मजबूत हो रहा, ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ाया जा रहा और केंद्रीय बैंकों की खरीद में भी सोने की कमी देखी जा रही है। तो इन सब स्थितियों की वजह से सोने की कीमतों में मध्यम अवधि में गिरावट आ सकती है। तो निवेशकों को सतर्क रहकर वैश्विक आर्थिक स्थितियों और नीतिगत बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। वैसे अभी सोना 97,500 रुपए के लगभग चल रहा है और चांदी 1,10,000 रुपए के लगभग चल रही है ना। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, खबर आ रही है कि शेयर बाजार के लिए कल 15 जुलाई की तारीख काफी अहम होगी। ट्रेडर्स को भी हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे इस सप्ताह शेयर बाजार में 3 नए आईपीओ आएंगे, 6 की लिस्टिंग होगी। धमाकेदार होने वाला है शेयर बाजार का ये सप्ताह। और खबर है यूएस एफडीए की वार्निंग के बाद ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है। 1 महीने में 30% तक चढ़ चुका है ये स्टॉक। वहीं 1 साल में 1300% रिटर्न देने वाली माइक्रो कैप कंपनी भी अब ड्रोन बनाएगी। फ्रांस की एक ड्रोन टेक कंपनी के साथ हाथ मिलाया आरआरपी डिफेंस कंपनी ने, तो इसके स्टॉक पर भी नजर रखें। और खबर है देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक भी आज मंडे को अपने Q1 के रिजल्ट जारी करेगी। वहीं कुमार मंगलम बिड़ला ने एक बड़ा ऐलान किया, बिट्स पिलानी में होगा 2200 करोड़ का निवेश, बनेगा नया AI कैंपस और एडटेक प्लेटफॉर्म भी। और देखिए रिपोर्ट आ रही कि जून महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। आखिरकार भारत अपने दोस्त रूस के साथ अपना झुकाव बढ़ा रहा है। वहीं FMCG कंपनी ने भी एक बड़ा अपडेट दिया, अगले 5 साल में दुगुना कमाई करने का लक्ष्य रखा। मेरिको कंपनी के स्टॉक में इसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली। और एक खबर यह कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रफ्तार मिलने वाली है। अगले 5 सालों में 10 से 12% ग्रोथ का अनुमान है। ये रिपोर्ट सामने आई, तो अब आप इस सप्ताह इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर भी नजर रखें। और रेलवे के एक स्टॉक में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आज सोमवार को, क्योंकि रेलवे की एक PSU कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। 4 महीने में 45% तक चढ़ा शेयर। सरकारी रेलवे कंपनी राइट्स लिमिटेड RITS, इसको एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के शेयर पर भी आज नजर रखें, क्योंकि हाल ही में इस कंपनी ने भी 99 साल के एग्रीमेंट पर एक बड़ी डील की है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारी न्यूज रिपोर्ट्स है, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं है या कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम होता है मैं आपको हर तरह की न्यूज से अपडेट रखूं। दैट्स व्हाई मैं आपको फाइनेंशियल, टेक, स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय न्यूज समेत सारी खबरें बताता हूं रोजाना, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अपडेट्स इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी देखिए आप। चीन पर हमला किया तो कौन साथ देगा, अमेरिका के इस सवाल पर जापान खामोश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जवाब देते हुए कहा कि काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं होता है। वहीं खबर है, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति इजरायली हमले में घायल हुए थे। मीटिंग के दौरान इजरायली सेना ने 6 मिसाइलें दागी थी, फिर वो इमरजेंसी गेट से भागे थे। और खबर आ रही कि रूस ने अमेरिका, साउथ कोरिया और
जापान को भी चेतावनी दी और कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैन्य गठबंधन न बनाए। वहीं इधर पाकिस्तान में भी पूर्व पीएम इमरान की रिहाई के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। पीटीआई पार्टी नेताओं ने लाहौर में बैठक की। 5 अगस्त को चरम पर होगा आंदोलन। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 180 दिनों में अमेरिका की 371 दिग्गज कंपनियां डूब गई। क्या ऐसे बनेगा ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका? क्योंकि ट्रंप टैरिफ नीति से कुछ अनीतिगत फैसले ले रहे हैं और उन्हीं का नतीजा देखने को मिल रहा है। अभी 3071 खरब रुपए के कर्ज में डूबा है अमेरिका। और खबर है रूस से दोस्ती निभा रहा भारत, तेल खरीद में 11 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने आपको बताया थे डेटा, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन भारत को 135 रन की जरूरत रही, 4 विकेट गंवाए। केएल राहुल नाबाद रहे, इंग्लैंड ने 193 रन का टारगेट दिया। वहीं खबर है इंग्लैंड विमेंस टीम 5वां टी20 5 विकेट से जीती। भारतीय टीम ने सीरीज 3-2 से अपने नाम किए। श्री चारानी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। मैंने कांग्रेट्स भारतीय लड़कियों को भी। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश किन्नौर की बेटी श्रुति नेगी का भी एशियाई मुक्केबाजी में चयन हुआ। अंडर 22 महिला चैंपियनशिप थाईलैंड में होगी। और देखिए अमेरिका में मेडल जीतकर हरियाणा रोहतक पहुंचे गौरव भी। मैंने कांग्रेट्स। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पाकिस्तान में स्टेज पर दिखाई जा रही रामायण, पाकिस्तान के कराची के शो में एआई का भी इस्तेमाल हो रहा। डायरेक्टर बोले कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण का मंचन किया जा रहा पाकिस्तान के कराची शहर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम है और पति आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। अब उनके पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता मांगा तो हाईकोर्ट ने एसडीएम को भी तलब किया। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, मर्सिडीज बेंज की कारें भारत में सितंबर महीने से 1 से 1.5% तक महंगी मिलेगी। कंपनी ने इस साल तीसरी बार कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले जुलाई जनवरी में भी दाम बढ़े थे। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, धूल से घुट रहा है लोगों का दम। हर साल 380 करोड़ लोगों की सांसों पर संकट छा रहा। WMO की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई दुनिया भर में फैल रहे प्रदूषण पर। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रेत और धूल भरी आंधियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लगभग 150 देशों के 33 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं और सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। चलिए खबर आ रही है, केरल राज्य में निपाह वायरस से दूसरी मौत हुई। केरल के पलक्कड़ जिले में 57 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई, जिसके निपाह वायरस से संक्रमित होने का संदेह है। और गुजरात सरकार के नए प्लान देखिए, भारतमाला हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के मामले में जांच शुरू हुई। NHAI सदस्य वेंकट रमन ने किया स्थल का निरीक्षण भी। और गुजरात में व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सड़कों के मरम्मत जैसी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गुजरात के नवासारी महानगर पालिका की तरफ से ये नई पहल की गई है। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। और गुजरात गांधीनगर में भी 38 करोड़ की लागत से व्हाइट टॉपिंग रोड का काम पूरा हुआ। ये पद्धति अधिक सरल और टिकाऊ भी है। चलिए सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ अभी 500 से भी ज्यादा FIR दर्ज है। लेकिन आखिरकार 2 आरोपी जो अब ईडी की गिरफ्त में आए। ईडी ने उड़ीसा, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य सहारा ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ IPC 8060 की धारा 420 और 120B के तहत अब 3 और FIR दर्ज की और इस आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच ईडी ने कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के सहारा समूह के चेयरमैन, कोर मैनेजमेंट कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वेलार परमपिल अब्राहम और दूसरे सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी रहे प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह ज्यादा देखते हो तो वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि रील्स आपको अंदर से खोखला कर रही है। दिन भर अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर रील्स देखते रहते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ कि लगातार शॉर्ट वीडियो देखने से आपकी दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। चीन की तिनजिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा देखने से हमारा अटेंशन स्पेन कम होता है, मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता कम होती है। डिसीजन मेकिंग पावर पर भी गहरा असर पड़ता है और बार बार शॉर्ट्स वीडियो या रील्स देखने से सहन शक्ति भी हमारी कमजोर होती है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें रील्स वगैरह और शॉर्ट्स वीडियो में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही है, इलोन मस्क के ग्रोक AI की गड़बड़ी पर मस्क की कंपनी XAI ने माफी मांगी, क्योंकि इस ग्रोक AI ने हिटलर की तारीफ की थी और अभद्र भाषा भी यूजर्स को सुनाई थी, गालियां वगैरह निकाली थी। चलिए खबर देखिए, दुबई में निवेशकों से बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित करने जा रहे हैं। 13 से 15 जुलाई और 16 से 19 जुलाई के बीच स्पेन और दुबई अबुधाबी का दौरा करेंगे वो। और बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अगले सप्ताह 7 में से 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, 13 से 20 जुलाई तक अलग अलग इलाकों में बैंकिंग हॉलिडे की लिस्ट भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी की गई। वहीं खबर आ रही कि पार्किंग से लेकर दुकानों तक किराया अब बढ़ने जा रहा। इन 2 एयरपोर्ट पर हर चीज महंगी होगी। अगर आप भी दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट से सफर करते हैं तो जल्द ही आपके टिकट की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह यही है कि इन एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनियों ने अपना मेंटेनेंस, किराया वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया है। और देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया, कहा कि SBI रिवार्ड्स के नाम पर आजकल जालसाजी चल रही है। APK फाइल डाउनलोड करने से बचें। अगर आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज, ईमेल में कहीं APK फाइल्स का लिंक आता है तो वो बिल्कुल भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। SBI की तरफ से इसे कोई रिवार्ड पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे। PIB फैक्ट चेक की तरफ से खुद ही एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, आप देख सकते हैं। तो उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं रिवार्ड मिलने की बजाय, समझ रहे हो। तो ऐसे फर्जीवाड़े से सावधान रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए, EPFO की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। पहली बार घर खरीदने वालों को PF से मिलेगा डाउन पेमेंट का सहारा। हाल ही में EPFO ने कई पैसों की निकासी यानी विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है और अब नए नियम के तहत आप खाते से 90% तक की रकम निकाल पाएंगे। अपनी
घर खरीदारी के लिए अगर अब आपको पैसा चाहिए तो, है ना। चलिए खबर देखिए, आने वाले तीज के त्योहार पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया। घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली हाट पीतमपुरा में 25 जुलाई से तीज मेले का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 80 से ज्यादा स्टॉल, एआई मेहंदी, लोक नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल है। वहीं खबर देखिए, 7 दिन से लापता स्नेहा देवनाथ की लाश मिल चुकी है। सिग्नेचर ब्रिज से इन्होंने छलांग लगाई थी, दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, किसानों के हित में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े एक्शन मोड में नजर आए और सभी राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि घटिया और नकली खाद बीज उर्वरक बनाने वाले और वितरित करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों के लाइसेंस रद्द किए जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि मतलब किसानों को सही गुणवत्ता, सही क्वालिटी वाले खाद बीज मिल सके, है ना। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। गोरखपुर किशनगंज सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर एनएचएआई ने गुड न्यूज दी है और इससे यूपी बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए खबर आ रही, सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक, अगले मानसून सत्र के लिए रणनीति बनाई जाएगी। चलिए खबर देखिए, आरपीएफ के शीर्ष पद पर पहली बार नियुक्त हुई महिला अधिकारी, नाम है सोनाली मिश्रा। मेनी कांग्रेट्स इनको। और टेक न्यूज से खबर आ रही, स्पेस एक्स इलोन मस्क के XAI स्टार्टअप में $2 बिलियन का निवेश करेगा, WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। वही देखिए, दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए एक साजिश रची गई। कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े फेंक दिए गए। भाजपा बोले कि ये शांति भंग करने वाला कदम है। और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा, बोले कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई है। वहीं वैज्ञानिकों ने एक शोध में दावा किया कि नींद व इससे संबंधित समस्याओं की वजह से उत्तराखंड में सड़क हादसे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने फैसला लिया, होटलों में 20 से 50% तक की छूट दी जाएगी। वहीं पंजाब में भी युवाओं को नशे से बचाने के लिए भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के हर जिले के हर गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी राज्य में 3083 स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे राज्य में कुल 13,000 स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनके जरिए युवाओं को नशा मुक्त अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा, ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ईडी को छांगूर बाबा और उनके करीबियों के 30 बैंक खातों से जानकारी मिली, 10 साल के लेन देन का ब्यौरा भी मांगा। वहीं भाषा विवाद के बीच खबर देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने एक और ऑटो ड्राइवर को पीटा और फिर मराठी भाषा में माफी मंगवाई। ऑटो वाले ने कहा था कि मैं हिंदी भोजपुरी में बोलूंगा, क्या करोगे। देखिए, गंदी राजनीति फैलाई जा रही भाषाओं के नाम पर। फिर से एक ऑटो ड्राइवर के साथ यह हादसा हुआ, जबकि इससे पहले भी एक ऑटो ड्राइवर के साथ एक घटना हुई थी, है ना। वहीं मराठी भाषा विवाद के बीच आर माधवन ने भी बयान देते हुए कहा कि मुझे भाषा की वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने मराठी सीखी है और मैं तमिल और हिंदी भी बोलता हूँ। भाषा विवाद के बीच खबर आ रही कि मराठी सीख रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि उद्धव मराठी सिखाना नहीं चाहते, बस राजनीति कर रहे हैं। और खबर देखिए, हिमाचल के तूफान पर खबर आ रही कि 18 तारीख तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। भूस्खलन की भी चेतावनी है, सावधान रहे हिमाचल वासी। और वैज्ञानिकों की एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में लोग बाग नमक ज्यादा खाते हैं, तो नमक की अधिक खपत वजह बन रही है साइलेंट एपिडेमिक के पीछे। ICMR और NIE ने अब जागरूकता मुहिम भी शुरू की। भारत में लोग औसतन जितना नमक खा रहे हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से कहीं ज्यादा है, और ये वजह कि भारतीय लोगों में कई अलग अलग तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति को हर दिन 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए ऐसा, लेकिन भारत में औसतन 5 से 10 ग्राम तक नमक खा जाते हैं भारतीय लोग। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। अब यूपी में शराब पीकर ड्राइव की तो सीधे जेल की सजा होगी। अब आबकारी विभाग ने भी ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अब प्रदेश भर में ये सख्त अभियान चलाया जा रहा है। और यूपी में महिला कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा में तैनात रहेगी 10,000 पुलिसकर्मी भी। वहीं खबर है, यूपी में बिजली निजीकरण के साथ अब 16,000 पदों को बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। अपने परिवार के मेंबर्स के साथ आरक्षण को लेकर विरोध करेंगे वो। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 10,827 प्राथमिक स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय हो चुका है, और अब जो खाली इमारतें बची हैं उनमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बस ने गंगा जल से भरे टैंकर में टक्कर मारी, 4 बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए। वहीं देखिए, यूपी TGT परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होगी। एडमिट कार्ड अब जारी किए जाएंगे। और यूपी पंचायत चुनाव पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 14 अगस्त से शुरू होगा मतदाता सर्वेक्षण, मतलब प्रदेश में मतदाता बनाने का काम शुरू हो जाएगा अगले महीने 14 अगस्त से। घर घर जाकर BLO खटखटाएंगे दरवाजा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 11 विरासत भवनों और किलों के पर्यटन स्थलों को बदलेगी योगी सरकार। ऐतिहासिक धरोहरों में इनको बदला जाएगा। इसमें कौन कौन से स्थल शामिल हैं, जिनके नाम और लिस्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए बिहार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में अब सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई। वेतन पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और लापरवाही करने पर कार्यवाही भी की जाएगी। शिक्षकों को समय पर वेतन देने के सख्त दिशा निर्देश दिए शिक्षा विभाग ने। वहीं बिहार पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के बाद ही आ पाएंगे परीक्षा केंद्र के बाहर, ये नया आदेश जारी हुआ। और देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में भी बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा। 35 BLO और 26 सुपरवाइजरों का वेतन भी रोका गया। पटना का ये मामला है। और देखिए, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी अब मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। पुणे से पहुंचने वाली है बोगियां। प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत जल्दी होने जा रही है, अगले महीने अगस्त में इसका ट्रायल रन शुरू होगा, है ना। और बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है, अब RTPS से गांव में ही मिलेगी 45 तरह की नई सेवाएं। दरअसल बिहार में ग्राम पंचायतों में अब सरकारी सेवाएं आसानी से मिल पाएगी, जिससे नागरिकों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। टोटल 45 नई सेवाएं शुरू की जा रही बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में, है ना। चलिए खबर
देखिए शादी से पहले पार्टनर को जान पाएंगे हरियाणा वासी। अब हर जिले में खुलेंगे प्री वेडिंग कम्युनिटी सेंटर भी। हरियाणा में राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन ने इसके लिए सभी जिलों के डीसी को पत्र भी लिखा है ताकि शादी से पहले लड़का लड़की मिल पाए, एक दूसरे को जान पहचान पाए। और खबर है दिल्ली से मेरठ अब आप सिर्फ 60 मिनट में पहुंच पाएंगे। सराय काले खां से जल्दी रफ्तार भरेगी नमो भारत ट्रेन भी। और वही खबर देखिए दोस्तों, बिहार में अब सरकारी बसों में ऑनलाइन बुक होंगे टिकट। केनरा बैंक के साथ बिहार सरकार का एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। अगले महीने अगस्त से आपको ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, और चलिए अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान सीकर में मास्टर प्लान 2041 के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ। किसान बोले कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अब 10 अगस्त को विशाल रैली का आयोजन होगा। और मध्य प्रदेश में सरकारी इंजीनियर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के नियम भी। एजुकेशन सिलेबस में ये चीजें शामिल की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक साइबर ठगी का मामला सामने आया। रिटायर्ड जीएम को डिजिटल अरेस्ट करके ठगे करीब 3 करोड़ रुपए। रायपुर में पति पत्नी से भी वसूली की गई। दिल्ली पुलिस और ईडी अफसर बनकर लोगों को धमकाया जा रहा, सावधान रहें। और यूपी लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 4 अगस्त से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा फिर से आंदोलन। यूपी गोरखपुर के यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे में अब 90 ट्रेनों की टाइम टेबल में मेजर चेंजेस किए गए हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच लागू होगा नया शेड्यूल। और खबर है बिहार में श्रावणी मेले का डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया। मोबाइल ऐप से श्रद्धालुओं को मिलेगी सारी सूचनाएं। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 234 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। बोले कि 15 दिन में 2000 गाँव में मुफ्त जमीन देंगे और बेटी की शादी होने पर 51 हजार रुपए भी मिलेंगे। टोटल 14 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। ये देख सकते हैं आप सभी परियोजनाओं की लिस्ट भी। और अब आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोनीपत में आएंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का दौरा करेंगे। इसका भी 40% काम पूरा हो चुका है। 2595 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट पर। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में एक नियम को बदला गया। अब एग्जाम में ये सामान भी ले जा सकेंगे कैंडिडेट। अब धार्मिक प्रतीकों जैसे कि पगड़ी, हिजाब, कड़ा पहनकर परीक्षा केंद्र जा सकते हैं, बस शर्त सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो। तो रेलवे ने अपने अभ्यर्थियों को यह राहत दी है। और सरकारी नौकरी पर एक लास्ट डेट रिमाइंडर अपडेट आपको बता दूं। पश्चिम बंगाल में टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती निकली हुई है। उनकी लास्ट डेट आज 14 जुलाई ही है। तो असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट में जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहीं DSSB में 2119 पदों पर भर्तियां निकली। और भी दोस्तों इस सप्ताह काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं। कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए दिल्ली में ये 2119 पदों पर भर्तियों की लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 है। TNTRB में 1996 वैकेंसी है, लास्ट डेट 12 अगस्त है। IGI एविएशन सर्विसेज में 1446 पदों पर वैकेंसी चल रही है, लास्ट डेट 21 सितंबर है। इंडियन नेवी में भी 1100 पदों पर भर्तियां की जा रही है, लास्ट डेट 18 जुलाई है। BHEL भेल में भी भर्ती निकली 515 पदों पर, लास्ट डेट 8 अगस्त है। ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 4 भर्ती परीक्षाओं की वैकेंसी निकालने की तैयारी की जा रही है। और सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि फॉर्म भरने के बाद अगर एग्जाम नहीं दिया गया तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और राजस्थान में पेपर लीक से जुड़ी 4 भर्तियों पर भी सरकार ने पहली बार रिपोर्ट जारी की। कहा कि पहली बार नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई। वहीं मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर के भी 10,150 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान हुआ। DLED और BLED पास अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी और ये ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, और बाकी बिहार में 20 जुलाई की परीक्षा के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अंत में अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है और धनु राशि वालों को भी नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले स्पेस एस्ट्रोनॉट का नाम क्या था। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।